जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मुद्रा दशा। मुद्रा दशा कैसे आप साधन करेंगे। और एक किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था, गुरुजी ये मुद्रा दशा और ये प्रत्यंतर दशा में अंतर क्या है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा दोनों को गणना करके कि मुद्रा दशा में और प्रत्यंतर दशा में अंतर क्या है और ये क्या दोनों एक जैसी हैं। ये सारी आपको मैं गणना करके सिद्ध करके आपको बताऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगी। सबसे पहले कि मुद्रा दशा। हम मुद्रा दशा साधन कैसे करते हैं। ध्यान रखो कि जब हम विषुवती दशा साधन करते हैं तो उसमें वर्षों का लेते हैं, वहाँ जो गणना की जाती है वर्षों में की जाती है। लेकिन जब मुद्रा दशा का साधन कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास जो समय है वर्ष का है। हम एक वर्ष की गणना में जो महीने वाइज है उसकी हम गणना कर रहे हैं। महीने में 9 ग्रह यानी एक महीने मतलब एक वर्ष है, एक वर्ष में आपकी 9 ग्रह हो गई। फिर जब इसकी दशा मुद्रा दशा की भी जब अंतर दशा करेंगे तो वहाँ दिनों की गणना आ जाएगी। गणना दिनों में और घटी में आ जाएगी, और यहाँ महीनों में और दिनों में गणना चलेगी। तो कहने मतलब ये है कि हमारी जो गणना है वो सूक्ष्म गणना है। यहाँ के वो वर्ष की लेके चल रहे हैं कि हर महीना हमारा कैसे व्यतीत होगा, महीना कैसे व्यतीत होगा हमारा। फिर आगे हम गणना देखें हर महीना हमारा दिन कैसे कौन सी घटी में कब चलेगा। तो ये जो गणनाएं हैं सूक्ष्म जो गणनाएं हम करते हैं, जो प्रतिदिन हम भविष्यवाणियाँ करते हैं, उसका जो आधार है वो मुद्रा दशा है। और मुद्रा दशा की जो अंतरदशाएं ये हमारी प्रतिदिन की जो गणनाएं हैं, पंचांगों में आप लोग गणना देखते हैं, लोग भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, वो सब गणना का आधार क्या है। उसका आधार है ये मुद्रा दशा है। मुद्रा दशा और इसकी अंतरदशा। अगर आपको ये चीज़ आ गई तो आप प्रतिदिन की जो गणना करते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं, वो आपको बहुत सटीक तरह से आ जाएगी और बड़े आराम से आप लोग उसका भविष्यवाणियाँ करना सीख जाओगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए जो भविष्यवाणियाँ करते हैं उसका आधार क्या है। तो आपको आधार नहीं पता है, उसका आधार यही है जब तक आपको गणना नहीं आएगी, हम उसका साधन करना नहीं जानते। क्योंकि विषुवती दशा दशा हमने देखी, महादशाएं देख ली, लोग क्या करते हैं कुंडली ले ली, विषुवती दशा की बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ बोलने लग जाते हैं, लेकिन उनको समझ लो 20% भी ज्ञान नहीं है। जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कैसे गणना करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ मुद्रा दशा का साधन कैसे करोगे। आज में चलते हैं कि जो मुद्रा की दशा की जो अवधि है ये विषुवती महादशा की ग्रहों की तरह है। कैसे, जैसे विषुवती महादशा में हम जानते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध और केतु और शुक्र ये क्रम से है। इसी तरह जो हम मुद्रा दशा साधन करेंगे इसमें भी वही महादशा चलनी है, क्रम वही रहेगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, क्रम यही रहेगा साधन करने का। और दशा भी वही रहेगी, दशा का जो मान है मान भी वही रहेगा। जैसे सूर्य का 6 है, चंद्रमा का 10 है, मंगल का 7 है, इस तरह। लेकिन यही विषुवती महादशा में 120 वर्ष की हम गणना करते हैं। और यहाँ जो गणना हमें करनी है वो एक वर्ष में, ये ध्यान रखो, यहाँ एक वर्ष में ही सभी दशाओं की गणना हमको करनी है। इस तरह से अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए कि विधि क्या है, मुद्रा दशा साधन की अवधि क्या है। बताया कि विषुवती महादशा ग्रहों की तरह ही इसका साधन करना है। विधि क्या है कि हमें जैसे ग्रह की मुद्रा दशा साधन करनी, तो मुद्रा दशा साधन करने के लिए दशा वर्ष में बताया कि दशा वर्ष जैसे सूर्य की 6 है, चंद्रमा की 10 है, मंगल की 7 है, राहु की 18, गुरु की 16, शनि की 19, इस तरह जो दशा है वो दशा वर्ष आप करोगे। हमें यहाँ एक साल का गणना है। एक साल में कितना, 360 दिन। ये 360 दिन को हमें लेके चलना है। आयु कितनी होती है वो मनुष्य की, 120 वर्ष। इसके अनुसार हमें दशा की ग्रह की जो मुद्रा दशा है एक वर्ष की वो हमें निकालनी, ये हमारा सूत्र हो गया। अब मान लो हमको सूर्य की दशा निकालनी है, मान लो हमें सूर्य की मुद्रा दशा निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सूर्य की मुद्रा दशा निकालने के लिए दशा वर्ष सूर्य का कितना होता है, 6 वर्ष। 360 दिन ऐसे रखिए, 120। अब 120 को 360 से आप भाग करेंगे तो 3 हो गया, तो 6 × 18 दिन आ गया। कहने मतलब ये है कि हमने सूर्य की मुद्रा दशा निकाली तो कितना आ गया, 6 वर्ष में वो 18 दिन आया, निकल के कितना आया, 18 दिन। इसी तरह आप चंद्रमा की निकाल सकते हो। चंद्रमा की मुद्रा दशा क्या होगी, हम जानते महादशा वर्ष कितने होते हैं, 10।
दिन कितने होते हैं एक वर्ष में? 360। 120 120 वर्ष होती है आदमी की आयु। उससे हमने इसको भाग कर दिया, तो 120 से 360 को भाग करेंगे 3 आ जाएगा, और 10 जाए 30, यानी 30 दिन आ गए। 30 दिन यानी 30 दिन को हम एक मास भी कहते हैं। यानी कि चंद्रमा की जो मुद्रा दशा है वो 1 महीने चलेगी। सूर्य की कितनी आई? 18 दिन चलेगा। यानी कह रहे हो तो एक वर्ष के अंदर सूर्य की जो दशा है मुद्रा दशा वो केवल 18 दिन चलती है। चंद्रमा की कितनी आई आपकी? केवल 30 दिन आई। इसी प्रकार हम सभी ग्रहों का निकालेंगे। एक विधि तो यह है, सूत्र की एक विधि क्या है? ग्रह की मुद्रा दशा वर्ष गुणे 360 बटा 120 कर दोगे। इस तरह से मैंने सूर्य चंद्रमा की निकाल दी। इस प्रकार आप सभी ग्रहों की निकाल सकते हो, उनका जो है मुद्रा दशा का मान आपको निकल जाएगा। दूसरी विधि मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी विधि की साधन की क्या है? मुद्रा दशा साधन की कि जो दशा वर्ष है उसको आप 3 से गुणा कर दीजिए तो मुद्रा दशा के दिन आ जाएंगे। जैसे कि दशा वर्ष, जैसे सूर्य की दशा वर्ष कितनी होती है? 6, उसको 3 से आप गुणा कर देंगे, 6 3 18 दिन आ गया ना। तो डायरेक्ट हम इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो आपको मैं बता देता हूँ, सीख लीजिए कि जैसे सूर्य ग्रह है, सूर्य की महादशा होती 6 वर्ष, 6 होता है, तो 6 को हमने 3 से गुणा कर 6 3 18, तो 18 दिन आ गए। चंद्रमा की होती है 10, चंद्रमा की दशा विषुवती दशा में 10 वर्ष लिखा जाता है। वह जो संख्या 10 है, चंद्रमा की 10 है, उसको हमने 3 से गुणा कर दिया, 10 3 30, जैसे हमने यहाँ साधन किया था वो 30 दिन आया था, एक मास हो गया था। तो 10 गुणे 3, डायरेक्ट 3 से गुणा कर दीजिए दशा को, 10 3 30 यानी एक मास निकल गया आपका। मंगल का होता है 7, 7 गुणे 3 21 दिन हो गया। राहु का होता है 18, 18 गुणे 3 18 3 54, 54 दिन का होगा एक मास 24 दिन। बृहस्पति का देख लीजिए, बृहस्पति कितना होता है? 16 वर्ष, तो 16 में यहाँ 16 ले लीजिए, और 16 गुणे 3 तो 16 3 48, ये 48 दिन आ गए। 48 दिन को हम कैसे लिख सकते हैं? एक मास 18 दिन। शनि का 19 दिन होता है, 19 होता है, तो 19 गुणे 3 19 3 57, 57 दिन हो गए, यानी एक मास 27 दिन हो गया। बुध के 17, 17 में 17 को कैसे लिखते हैं? 17 3 51, 51 दिन आ गया, यानी एक महीना 21 दिन हो गया। केतु के 7 से 21, 21 दिन हो गए, और शुक्र के 20 गुणे 3 60 हो गया, 60 दिन के 2 मास हो गए। ये देख लो जो हमारा ये आया, हमने जो गुना किया कि 18 दिन, एक मास 21 दिन, एक महीना 24 दिन, एक मास 18 दिन, और एक मास 27 दिन, एक मास 21 दिन और 2 मास। इनका जो हमने योग किया था कितना हो गया? 12 मास। 12 मास हो 360 दिन, यानी 360 दिन ये हमारे निकल आए। यानी पूरे 9 ग्रहों के, यानी एक वर्ष में कितने कितने दिन ये भोग करेंगे, इनकी जो दशाएं जो चलेंगी वो कितने कितने दिन एक वर्ष में कितने कितने दिन चलेगी। जैसे सूर्य जो है 18 दिन चलेगा, चंद्रमा एक मास चलेगा, मंगल 21 दिन चलेगा, राहु एक मास 24 दिन चलेगा, गुरु एक मास 18 दिन चलेगा, शनि एक मास 27 दिन चलेगा, बुध एक मास 21 दिन चलेगा, केतु 21 दिन चलेगा, और शुक्र जो है पूरे 2 महीने चलेगा। तो इस तरह इनकी जो दशा है उसका मान निकल ही आया। तो इस तरह से हमने मुद्रा दशा साधन किया कि मुद्रा दशा हमने निकाली। अब इसकी गणना कैसे हम करेंगे और कौन सी दशा पहले प्रारंभ होगी, मुद्रा दशा किस ग्रह के पहले शुरू होती है, तो उसका उदाहरण के द्वारा जब मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो मैंने आपको साधन करना बताया कि आप मुद्रा दशा निकालेंगे कैसे। दोनों विधियां हैं मुद्रा दशा निकालने की। तो आप सभी 9 ग्रहों की के मान जो दिन है एक वर्ष में कितने दिन रहेंगे ये आपने मान निकाल लिया 12 महीने का, यानी 12 महीने का 360 दिन का आपने निकाल लिया। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, किसकी मुद्रा दशा पहले होगी, और कैसे आप साधन करें, कैसे गणना करें, कैसे चार्ट बनाओगे, ये मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। जैसे आपने प्रश्न किया था कि क्या गुरुजी ये मुद्रा दशा और प्रत्यंता दशा एक ही है? नहीं, दोनों की गणनाएं अलग है। क्योंकि मुद्रा दशा जो है केवल 360 दिन में ली गई है, और प्रत्यंतर दशा का मान जो है आपके वो एक वर्ष से ज़्यादा भी जा सकता है। ये ध्यान रखो, उसका मान जो है एक वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है और एक वर्ष से कम भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ ऐसी गणना नहीं है। प्रत्यंतर की दशा की मैं आपको गणना समझा देता हूँ। जैसे प्रत्यंतर दशा साधन करना है, जब साधन करना आप सीख जाओगे पता चल जाएगा। सूर्य की जैसे अंतरदशा में सूर्य की प्रत्यंतर दशा हमको निकालनी है कि क्या होगी। तो सूर्य की अंतरदशा का मान होता है 3 महीने 18 दिन, और सूर्य की दशा का मान कितना होता है? 6 वर्ष।
आपको बता ही रखा है। सूर्य की दशा का मान होता है 6 वर्ष, और सूर्य की अंतर्दशा का मान कितना हो गया, 3 महीने 18 दिन। और प्रत्यंतर निकालना है मुझे। जैसे सूर्य की जो अंतर्दशा है, इसको 3 मास 18 दिन को अगर हम दिन बना दें तो ये आपके पास 108 दिन आ जाएंगे। यानी 3 मास को क्या करोगे, 3 गुणे 30, 90 हो जाएगा। 18 दिन जोड़ दोगे तो 108 दिन हो जाएंगे। हमारा जो सूत्र है प्रत्यंतर निकालने का, प्रत्यंतर दशा निकालने का सूत्र होता है अंतर्दशा गुणे महादशा बटे 120 से उसको आप भाग कर देंगे। तो अंतर्दशा का जो मान है कितने दिन आया है, 108 दिन आया था हमारा। ये अंतर्दशा जो हमने को दिन बना दिया था। और महादशा सूर्य की, सूर्य में ही हम निकालना चाहते हैं, तो सूर्य की कितनी होती 6, और 120 से हमने इसको भाग कर दिया। तो क्या हुआ, 6 गुणे 108, 6 × 48 और 6 कन्नम 6, 648 बटे 120 हमने इसको भाग कर दिया। तो ये 5 दिन 24 घटी निकल के आया। कहना ना प्रत्यंतर दशा जो है, यानी सूर्य में, सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा में सूर्य का प्रत्यंतर कितना आ गया, 24 घटी। 5 दिन 24 घटी कैसे आया, मैंने आपको बताया कि ये 648 को हमने 120 से भाग कर दिया। ये 648 बटे 120, 120 से हमने भाग कर दिया 5 से, 5 बार गया। 5 को 5 0 0, 5 दूनी 10 और 5 का 9 5 1 6, 600 हो गया। 648 में से 600 आपके निकल गए, तो केवल 48 बचा। 48 ये आपके दिन थे, और इस दिन को हमने घटी बनाना है, तो 60 से आप गुणा कर दोगे। तो 60 से 48 को जब 60 से गुणा करेंगे तो 2880 आ जाएगा। फिर इसको 120 से आप भाग कर देंगे, 120 से भाग करोगे तो आपका 24 घटी आ जाएगा। यानी 5 दिन 24 घटी आपका ये मान निकल के प्रत्यंतर आ जाएगा। तो आपने देखा कि प्रत्यंतर दशा जब हम साधन करते हैं, इसमें 5 दिन 24 घटी आया हुआ है। और अगर हम यहाँ देख रहे हैं मुद्दा दशा निकालने में, सूर्य की समय निकल कुल 18 दिन आया हुआ है, वहाँ 5 दिन 24 घटी आया हुआ है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहने मतलब यहाँ 18 दिन आ रहा है निकल के, क्योंकि हमें एक वर्ष की गणना कर रहे हैं। और यहाँ जो प्रत्यंतर दशा है, सूर्य की अंतर्दशा में जो प्रत्यंतर दशा को मान मिला हुआ है, अंतर्दशा ही जब 3 महीने 18 दिन है, और उसमें जब हम प्रत्यंतर का साधन करेंगे और भी सूक्ष्म गणना हो जाती है। लेकिन ध्यान रखो, ये तो हो गई प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा से भी एक गणना होती है सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा निकालेंगे तो वो दिन में और घटी में आ जाएगा। इसी तरह जो हम इसकी गणना करेंगे मुद्दा दशा की, अंतर्दशा की, वो भी दिन और घटी में आ जाता है। तो इस तरह से दोनों ही गणनाएं, सूक्ष्म गणनाएं हमारे पास हैं। तो विश्वोत्तरी को भी हम लेके चलेंगे और मुद्दा दशा भी लेके चलेंगे। लेकिन मुद्दा दशा जो वर्ष के लिए आप निकालोगे, वर्ष फलित कहने के लिए निकालोगे, ये गणना आपको आनी चाहिए। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आप भविष्यवाणी करने में बहुत सटीकता से आप करेंगे। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि अंतर्दशा और मुद्दा दशा में अंतर क्या है, दोनों में बहुत भिन्नता है। तो ये नहीं आप समझ लेना कि वो जो विश्वोत्तरी दशा और ये मुद्दा दशा एक ही विश्वोत्तरी दशा का ही भाग है, ऐसा नहीं। मुद्दा दशा हमारा 360 दिन का हम निकालते हैं। हाँ, नियम जरूर है कि जो विश्वोत्तरी दशा जैसे हम ग्रहों का लेते हैं, नियम वही है कि सूर्य की जो दशा का मान है वही मुद्दा दशा की ग्रहों का मान है। मान उसी तरह निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ 360 दिन का निकालना है, वहाँ पूरे 120 वर्ष का। फिर उसमें दशाएँ हैं, अंतर्दशाएँ हैं, प्रत्यंतर दशा, सूर्य दशा, अलग अलग 5 चीज़ें हैं, वो 5 की गणना वहाँ करते हैं। यहाँ केवल मुद्दा दशा और इसकी अंतर्दशा का ही गणना करते हैं। केवल 2 गणनाएँ इस पर होती हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको मुद्दा दशा बता दी। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका आप लोग चार्ट कैसे बताएंगे, उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा, तब आपके समझ में आ जाएगी कि ये मुद्दा दशा का मान ये है और किस तारीख से किस तारीख पहली मुद्दा दशा किसकी होगी, कैसे चार्ट आप बनाओगे। तो ये सब आपको बता दूंगा, तो आपको आसान लगेगी वीडियो देखने के लिए। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।